हेलो दोस्तों, घटना चक्र के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान यानी कि ये साइंस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो घटना चक्र के और भी सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो कि शेड्यूल लगाया गया है पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस और हिस्ट्री का। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो जाइए, अगर प्लेलिस्ट खोलिए इसको और देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी। तो इसमें है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य क्षेत्र, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। तो चलिए इसमें इसका नोट देखते हैं। यांत्रिकी यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भार, तो ये होता है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान, तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे यम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे कि भार और द्रव्यमान को बताया गया है। भार और द्रव्यमान में अंतर, पृथ्वी का आकर्षण बल होता है और इसमें द्रव्यमान यम से मतलब है वस्तु या पदार्थ का परिमाण। इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम में होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक आदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। दूरी एवं विस्थापन, तो है प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी उस वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बताता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी प्रदर्शित की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है यहाँ पर और कोई रास्ता है यहाँ पर, लेकिन इसका सड़क गया है ऐसे, तो ये होता है इसकी दूरी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से एरोप्लेन से जा रहे हैं हम लोग सीधे, तो एरोप्लेन से अगर सीधे जाएंगे तो ये होता है विस्थापन। तो ये होता है सड़क मार्ग से जाने वाला ये दूरी, और ये से जाएंगे तो ये हो जाएगा विस्थापन। तो ये कह रहा है चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ना, तो ऐसे दिशा दिखाएगा। स्पष्ट है कि दूरी एक आदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। अब इसमें है चाल एवं वेग, तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है, अतः चाल बराबर चली गई दूरी अपन समय होगा। चाल एक आदिश राशि है और इसका ASI मात्रक मीटर सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है, जैसे कि यहाँ पर वेग विस्थापन अपन समय। अब होता है चाल एवं वेग में अंतर, यह है कि चाल में केवल परिणाम होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, अतः वेग एक सदिश राशि है। इसमें त्वरण है, तो किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण यानी वेग परिवर्तन अपन समय, और त्वरण है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम हो तो v हो, तो त्वरण a बराबर v माइनस u अपन t हो जाता है। तो त्वरण का SI मात्रक मीटर सेकेंड होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रति गति का पहला नियम जाना जाता है, तो ये होता है जड़ता का नियम। सेकंड क्वेश्चन है, साधारण यंत्र के किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो ये करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग तो ये होता है बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये होता है अपकेंद्रण। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है, तो ये होता है अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में कौन सी राशि सादिश नहीं है, तो ये होती है आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है, तो ये होता है संवेग।
निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये है विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये होता है द्रव्यमान। बल गुणनफल है तो ये है द्रव्यमान और त्वरण का। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। तो ये होता है 6। यानी घन का आयतन 1 का क्यूब है, जहां 1 घन की एक भुजा है। वो घन का पृष्ठ क्षेत्र 61 का स्क्वायर। प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है, इसलिए 1 का क्यूब इक्वल टू 61 स्क्वायर, 1 बराबर 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है तो यह है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है। देखिए यहाँ पर वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह होता है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व है। यही कथन का कारण है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है क्योंकि यदि किसी तंत्र पर कोई बाहरी बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो देखिए ये दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। और जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो यही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करके बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान में कितना गुना है? तो ये होता है 10 गुना। तो कैसे है देखिए यहाँ पर, मानव व्यक्ति की द्रव्यमान m तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के समय पर 0 था, तो व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग m × 5, फिर इसमें माइनस करेंगे n × 0.5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अगर तो n इंटू 0.5 इसकल टू m × 5। तो यहाँ पर बन के आएगा n को ऊपर m के नीचे रखेंगे इसकल टू f, यहाँ पे 5 अपन इसमें जैसे कि 1 है तो इसको आधा से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो इस प्रकार 10 आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन, और ये लास्ट रहेगा। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः XYZ की दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो ये होगा x = y = z। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है जो उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, अतः x y और z आपस में बराबर होंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन हम लोग 20 छोड़ते हैं और अब 21 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा 21 नंबर से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही क्वेश्चन छोड़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट से शुरू करेंगे 21 नंबर से क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने और भी जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं तो जाकर देख सकते हैं वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।